गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। टुडे इज़ योर हिंदी क्लास। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण की किताब से लेसन नंबर 6 काल, पेज नंबर 24। आप सब भी ओपन करो। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण की किताब से काल, लेसन नंबर 6। आप सब भी ओपन करो बुक और लेसन नंबर 6 ओपन करो। काल, काल का सामान्य अर्थ क्या होता है बच्चों? समय। काल का सामान्य अर्थ मतलब समय। सभी क्रियाएं प्राय अलग अलग होती है। कुछ क्रिया वर्तमान समय में, जो अब समय चल रहा है उसे वर्तमान काल। वर्तमान समय में की गई क्रिया समय गुजरने पर बीते हुए समय की क्रिया हो जाती हैं। कुछ क्रियाएं आने वाले समय में की जाती है। देखिए, पढ़िए और समझिए। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए, घोड़ा दौड़ रहा है, रोहन ने पत्र लिखा, ऋषभ कल क्रिकेट खेलेगा। ऊपर दिए गए वाक्यों में क्रियाओं का होने का समय अलग अलग है। पहले वाक्य में दौड़ने की क्रिया जो वर्तमान में समय में चल रही है। दूसरे वाक्य में लिखने की क्रिया जो बीते हुए समय में पूरी हो चुकी है। और तीसरे वाक्य में खेलने की क्रिया आने वाले समय में पूरी होगी। हर वाक्य की क्रिया से कार्य के होने के समय का पता चल रहा है कि कौन सा कार्य कब हुआ है, जो उसका बता रहा है। घोड़ा दौड़ रहा है, रोहन ने पत्र लिखा, ऋषभ कल क्रिकेट खेलेगा। तो ये हमें इसमें बताया, क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने या करने के समय का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से हमें कार्य के किसी काम के करने का समय पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? काल। काल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक होता है वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल और तीसरा होता है भविष्यत काल। फर्स्ट है वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। इंग्लिश में बोलते हैं उसको प्रेजेंट टेंस, हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। जो समय अब चल रहा है वह वर्तमान काल कहलाता है। जो अभी समय बच्चों चल रहा है उसको हम बोलेंगे वर्तमान काल। जो वर्तमान काल के वाक्यों के अंत में क्या लगता है, हो आते हैं। उदाहरण के लिए आपको मैं ये बस बताऊंगी यहाँ पे, जैसे वह जा रहा है, वे सब लड़ते हैं, मैं कक्षा 2 में पढ़ता हूँ, तुम क्या कर रहे हो। वर्तमान काल अर्थात जो काम वर्तमान समय में हो रहा है, मतलब जो समय अभी चल रहा है उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? वर्तमान काल। ठीक इसी प्रकार दूसरा है भूतकाल, पास्ट टेंस। जो समय गुजर मतलब बीत गया है उसे हम भूतकाल कहते हैं। उसके वाक्यों के अंत में था, थे, थी शब्द आते हैं अथवा क्रिया के अंत में आदि जुड़े रहते हैं। उदाहरण के लिए भूतकाल क्या होता है? जो समय गुजर जाता है, बीत जाता है उसे हम भूतकाल कहते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, वह बस से स्कूल जाता था, वह बस से स्कूल जाता था। एंड में क्या है इसके? था। तो ये कौन सा काल है बच्चों? भूतकाल, क्योंकि जाता था। हम सब बाजार जा रहे थे, श्वेता अच्छा गाती थी, नेहा और रीता सहेलियाँ थी, मोहन कल ताजमहल देखने गया, अनीता अपनी माताजी के साथ दुकान पर गई, वे कल हमारे विद्यालय आए। ये काम सब हो चुका है। जो समय बीत गया है उसे हम भूतकाल कहते हैं। वर्तमान जो अभी चल रहा है। अभी हम पढ़ेंगे भविष्य काल, फ्यूचर टेंस। आगे आने वाले समय को हम भविष्य काल कहते हैं। भविष्य काल के वाक्यों के अंत में हम गा, गी, गे लगाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे विनय पत्र लिखेगा, विद्या सेब खाएगी, संदीप और विजय फिल्म देखने जाएंगे, मोहन दिल्ली जाएगा। भविष्य काल जो आगे आने वाले समय में जो काम होगा वह भविष्य काल कहलाता है, जिसके अंत में क्या लगता है? गा, गे, गी। तो ठीक इसी प्रकार इसमें आपको आज मैंने पढ़ाया काल। क्या पढ़े आपने? काल। तो काल क्या होता है बच्चों? जिसके रूप ठीक इसी प्रकार काल आपने पढ़ा। आज मैं आपको फिर से समझाऊंगी। क्रिया के जिस रूप से काम के करने या होने का समय का पता चलता है वह काल कहलाता है। क्रिया के जिस रूप से हमें काम के होने या करने के समय का पता चलता है वह क्या कहलाता है बच्चों? काल कहलाता है। काल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। वर्तमान काल जो समय चल रहा है, भूतकाल जो समय बीत गया है, भविष्य काल जो समय आगे आने वाला है। इसी प्रकार वर्तमान काल जो समय चल रहा है, भूतकाल जो बीत गया है और भविष्य काल जो
आने वाला समय है उसे भविष्य काल कहते हैं। वर्तमान काल के अंत में है, हु, हो, ये शब्द के वर्तमान काल में ये अंत में लगाए जाते हैं। इसी प्रकार भूतकाल में था, थे, थी। भविष्य काल में गा, गी, गे। आपको ठीक इसी प्रकार से समझना है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे आपको पूछना है। आज हमने पढ़ा काल, पेज नंबर 24। फिर से इसको पढ़ना है और वीडियो को अच्छे से देख के इसको समझना है। और आपको किसी भी प्रकार डाउट है तो मुझे पूछना है। धन्यवाद।